गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है कवितावली और इसके कवि हैं भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने कवितावली में वर्णन किया है उस समय की जब अकाल फैला और समाज की क्या दुर्दशा हो रही थी। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे और बहुत परेशान थे। उस पाठ का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो आज हम इसी पाठ का दूसरा कवित्व देखते हैं। कवित्व छंद का ही एक प्रकार होता है और जैसे कि आज आधुनिक काल में छंद मुक्त कविता लिखी जाती है, उसी तरह से आज जो है वो क्या कर रहे हैं। आज हम क्या करते हैं, आज हम मुक्तक छंद में कविता लिखते हैं और पहले हमारी जो कविताएं होती थी वो हमारी छंदबद्ध होती थी। छंदबद्ध कविताएं हम लिखते थे। तो तुलसीदास जी ने ये कवित्व छंद लिखा है। इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। और हम देखते हैं ये दूसरा कवित्व। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। इस पाठ में कवि तुलसीदास कहते हैं कि खेती न किसान को, कि अकाल की भयानक स्थिति है, किसान के पास खेती नहीं है, उसकी खेती नष्ट हो गई है अकाल के कारण, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिलता, भिखारी को भीख नहीं मिलती। और जो इस समय कोई किसी को बलि का भोजन भी नहीं देता। कोई बलि का, जैसे क्या होता था कि पहले लोग एक थाली निकाल करके रख देते थे कि कोई भूखा आएगा तो उसको दे देंगे, लेकिन अब तो लोगों के पास खुद ही खाने के लिए नहीं है तो वो बलि का भोजन भी नहीं देते किसी को। और बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, बनियों के पास, व्यापारियों को भी के पास व्यापार नहीं है, व्यापार का कोई साधन नहीं है, नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार से चारों ओर बेरोजगारी है, जीविका विहीन लोग, काम धंधा किसी के पास नहीं है करने के लिए। जीविका विहीन लोग क्या कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। सिद्धमान सोच बस, सिद्धमान मतलब दुखी हैं और इसी सोच में, इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं और क्या करें, कहाँ जाएं, एक दूसरे से पूछते हैं। वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में भी ऐसा देखा गया है कि सब जाकर के एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेदहु पुराण कही, लोकहु विलोकियत। वेदहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में भी ये बात कही गई है क्या, और लोक में भी ऐसा देखा गया है। लोकहु विलोकियत मतलब देखते हैं हम, ऐसा संसार में भी देखते हैं कि साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। रावरे माने आपने, साकरे मतलब संकट। भगवान राम ने इस संकट के समय पर सबके ऊपर कृपा की है। हे राम, आपने ही संकट, जब भी संकट आया है तब आपने ही सब पर कृपा करी है। और दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दरिद्रता रूपी 10 सिरों वाले रावण ने, दरिद्रता रूपी 10 सिरों वाले रावण ने क्या किया है, उन्होंने उसको बहुत अधिक वो किया है। दीन बंधु ने, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, समूचे संसार को त्रस्त कर दिया है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। और दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, सब कह रहे हैं कि आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है और आप ही कैसे हैं। चारों तरफ जब हाहाकार मची हुई है तो आप ही सब
पापों का नाश करते हो, चारों तरफ जो हाय हाय मची हुई है उसको दूर करने वाले भी भगवान श्री राम ही हैं। इस अर्थ को बहुत ध्यान से सभी को समझना है और तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण है। तुलसी की राम भक्ति यहाँ पर प्रकट हो रही है क्योंकि तुलसी भगवान श्री राम के अनन्य अपने आप को दास मानते हैं। दूसरे ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है। दारिद्र दशानन व दूरित दहन में रूपक अलंकार है। दरिद्रता रूपी रावण, इनमें रूपक अलंकार है। कवित्व छंद है, मैंने अभी आपको पहले बताया था, और तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे किसान को, सिद्ध मानसोच, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसी पैराग्राफ में हम कुछ प्रश्न बनाएंगे, जैसे कि कवि ने किन किन वर्गों के बारे में बताया है। कवि ने किसान, भिखारी, व्यापारी, नौकरी करने वाले आदि वर्गों के बारे में बताया है कि ये सब बेरोजगारी से परेशान हैं। लोग बेरोजगारी से चिंतित हैं। वे सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि जब जब संकट आता है तब तब प्रभु राम सभी पर कृपा करते हैं तथा सब कष्ट दूर करते हैं। फिर तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है और क्यों? तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है, क्योंकि दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दबोच लिया है तथा इसके कारण पाप बढ़ रहे हैं। इस कविता को आप अच्छे तरीके से सुन के याद करेंगे और साथ में इसके नोट्स भी मैं आपको भेज रही हूँ।